सभी को नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य काव्य शास्त्र से आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक या विषय वस्तु लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले हम अलंकार पढ़ चुके हैं, रस पढ़ चुके हैं, समास आदि कर चुके हैं। तो आज हम काव्य गुण पढ़ेंगे जो आपने शायद ही पहले पढ़े हों। तो इसको ध्यान से सुने, लिखें और समझें। काव्य गुण क्या होते हैं, इनकी आवश्यकता क्यों होती है। देखिए, काव्य गुण क्या होता है सबसे पहले हम जानेंगे। इसको समझने के लिए आप लिख सकते हैं, जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में शूरवीरता, सच्चरित्रता, उदारता, करुणा, परोपकार आदि, यानी ये जो मनुष्य के गुण हैं, मानवीय गुण उसमें पाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार काव्य में प्रसाद, ओज और माधुर्य आदि गुण होते हैं, यानी काव्य के ये गुण हैं। अतः जैसे चारित्रिक गुणों के कारण मनुष्य की शोभा बढ़ती है, वैसे ही काव्य में इन गुणों से या इन गुणों का संचार होने से उसके आत्म तत्व या रस में दिव्य चमक सी आ जाती है। रस हमने पढ़ा, रस से ही संबंधित ये गुण हैं। जहाँ महत्वपूर्ण रस होगा वहीं पे कोई न कोई गुण अवश्य होगा। तो देखिए, हमारे काव्यशास्त्री वामन, आचार्य वामन हुए हैं। उन्होंने गुण को स्पष्ट करते हुए अपनी एक ग्रंथ लिखा, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। उन्होंने ग्रंथ में लिखा है, काव्या शोभाया कर्तरि धर्मा गुणा तदशिष्य वत्स्य कलालंकारा। तो ये संस्कृत भाषा में वामन जी ने लिखा है। उसमें गुणों की महत्ता को दर्शाया है। देखिए, अर्थात उन्होंने लिखा है, शब्द और अर्थ के शोभाकारक धर्म को गुण कहा जाता है। यानी जहाँ शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ती है, उस गुण धर्म को ही काव्य गुण कहा जाता है। तो इसमें आपने याद रखना है, काव्य में निम्न 10 गुण पाए जाते हैं। ये 10 गुणों के नाम आप लिख सकते हैं। श्लेष, जैसे श्लेष अलंकार है। प्रसाद, ये महत्वपूर्ण है। समता, समाधि, माधुर्य, ये महत्वपूर्ण है। और औज, इसके साथ साथ पदोसो कौमार्य, अर्थव्यक्ति, उदारता और कांति, ये अन्य गुण हैं। इन 10 गुणों में 3 गुण यानी औज, 3 गुण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। औज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण, ये 3 गुणों को हम पढ़ेंगे। आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ जो है काव्य प्रकाश में इन्हीं गुणों को स्वीकार किया है। प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण, इन्हीं पर हम आज चर्चा करेंगे और समझेंगे। प्यारे बच्चों, काव्य पढ़ते समय किसी रचना अभिव्यक्ति को जब हम समझने की कोशिश करते हैं या अभिव्यक्ति करते हैं, तो वहाँ पर ये गुण पाए जाते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्रसाद गुण। देखिए, प्रसाद गुण क्या होता है, इसकी परिभाषा आप लिखेंगे। ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ते ही अर्थ ग्रहण हो जाता है, वह प्रसाद गुण से युक्त मानी जाती है। अर्थात जब बिना किसी विशेष प्रयास के काव्य का अर्थ स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है, उसे प्रसाद गुण युक्त काव्य कहते हैं। यानी ये कहें कि पढ़ते ही अर्थ को समझ लेना, सीधे तौर पर उस शब्दावली को समझ पाना प्रसाद गुण है। यहाँ पर ग्रहण शक्ति हमारी उसको समझने की जो क्षमता है वो निर्भर करती है, तो इसे प्रसाद गुण कहते हैं। इसमें ध्यान देंगे, स्वच्छता, स्पष्टता और ग्रहणशीलता, ये प्रसाद गुण की विशेषताएं मानी जाती हैं। किसी चीज़ को आप किस तरह से ग्रहण करते हो,
किस तरह से आपके सामने स्पष्ट है, उसमें कितनी स्पष्टता है। इस प्रकार से इन 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं से आप प्रसाद गुण को पहचान सकते हो। इसके कुछ उदाहरण हम देते हैं। देखिए, काव्य में प्रसाद गुण को कैसे आप पहचानेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है समझना। हे प्रभो आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्मरक्षक व व्रताचारी बने। तो यहाँ पर देखिए, प्रभु को सीधे शब्दों में स्पष्ट भाव में जो है याचना की गई है, प्रार्थना की गई है। तो यहाँ हम ये अर्थ जो है स्वतः ही ग्रहण करने के योग्य हैं। तो यहाँ पर प्रसाद गुण है। आगे देखिए, तुलसीदास जी ने कहा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिनताशी। यानी जिसकी भावना जैसी है, प्रभु की मूर्ति वैसी ही दिखाई देती है, वैसे ही तस्वीर बन जाती है। तो यहाँ पर देखिए, तुलसीदास के अर्थबोध को हम ग्रहण करने के योग्य हैं। तो यहाँ पर प्रसाद गुण है। आगे देखिए, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथा आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ। ये जयशंकर प्रसाद जी की आत्मकथ्य रचना से ली गई पंक्तियाँ हैं। तो यहाँ पर भी प्रसाद गुण है। हम सीधे तौर पर इनको समझने के सक्षम हैं। आगे देखिए, कबीरदास ने कहा है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊँ, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। तो प्रेमी को प्रेमी मिल जाता है तो ये सब वैर भाव, द्वेष आदि सब विष जो है, जहर जो है, आत्मा से दूर हो जाता है। तो ये कबीरदास ने कहा है। तो प्रसाद गुण यहाँ पर ये काव्य रचना संपन्न है। तो आगे चलते हैं, ओज गुण। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण गुण है हमारी काव्य रचना में। इसको समझने के लिए आप लिखेंगे, ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ने से चित्त में जोश, वीरता, उल्लास, यानी वीर रस हमने पढ़ा था, उसी से संबंधित है। जहाँ पर जोश, वीरता और उल्लास आदि की भावना उत्पन्न हो जाती है, उसे ओज गुण युक्त काव्य रचना कहा जाता है। इसमें ध्यान रखने योग्य बातें हैं। इसमें संयुक्ताक्षर यानी 2 अक्षर मिलेंगे साथ में, ट वर्ग के ज़्यादा वर्ण मिलते हैं, सामसायिक पदों और रेफयुक्त वर्णों का प्रयोग अधिक होता है, यानी र का प्रयोग इसमें किया जाता है। आगे चलते हैं। इसमें वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स आदि रसों की रचना ओज गुण में ही अधिक होती है, यानी ओज गुण इनमें पाया जाता है। वीर रस से संबंधित मैंने बताया, रौद्र क्रोध होता है, जहाँ पर क्रोध आपको भयानकता, जहाँ पे डर का माहौल हो, ऐसे ही विभत्स जहाँ पर आपको घृणा आदि आपके अंदर जो है प्रकट हो। तो ऐसे में वीर रस की भावना, जोश, उल्लास आपके मन में जो भावना पैदा होती है, वहाँ पर ओज गुण होगा। देखिए उदाहरण देखिए, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। इन देश के लिए हमें मर जाना होगा, ये जोशपूर्ण बातें हैं। तो यहाँ पर ओज गुण है। आगे देखिए, यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से, सजग सुप्त अंकुर उर में पृथ्वी के आशाओं से ताक रहे हैं। ये बादल राग कविता से ली गई पंक्तियाँ हैं। तो यहाँ पर बादलों को संबोधित आह्वान किया गया है, यह तुम्हारी रणतरी है, युद्ध रूपी नौका है। तो ऐसे जोश भरने वाली बात इसमें है। तो यहाँ पर ओज गुण है। तुम हो कालू हाँक जनु लावा। अगला उदाहरण देखिए, तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरऊ घर घोरा, अब जनी दई दोसु मोही लागू, कटु बादी बालकु बद झोगू। तो ये जो है तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालकांड से ये कवि जो हैं, ये पंक्तियां हैं, हमने ली हैं। तो इनमें जो है परशुराम काफ़ी क्रोध में हैं और जोश में हैं। तो ऐसे में ओज गुण यहाँ पर ये पंक्तियाँ संपन्न होंगी। तो यहाँ पर ऐसे आप समझ सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं।
माधुर्य गुण। माधुर्य गुण जो है हृदय को आनंद उल्लास से द्रवित करने वाली कोमल कांत पदावली से युक्त रचना माधुर्य गुण संपन्न होती है। यानी जब आपका हृदय आनंद और उल्लास से द्रवित हो जाए, कोमल कांत पदावली हो, यानी कोमलता, पवित्रता और सौंदर्य की बात हो, श्रृंगार की बात हो, शांति की बात हो, तो वहाँ पर माधुर्य गुण होगा। इसको पढ़ने से श्रृंगार, करुणा, शांति के भाव उत्पन्न होते हैं। ये आप लिखेंगे और याद रखेंगे। यानी श्रृंगार, जैसे फिल्मों में आदि में हम गाने आदि सुनते हैं तो हम उनमें देखते हैं कि श्रृंगार, शांति, प्रेममय संगीत होता है। तो ऐसे में माधुर्य गुण उत्पन्न होता है, वह माधुर्य गुण रचना मान ली जाती है। देखिए उदाहरण, सूरदास जी कहते हैं, बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, सोह कहाँ बहुनी हंसे देन कही नटी जाए। यानी श्री कृष्ण की मुरली को राधा जो है छुपा लेती हैं और सौं करती हैं, सौं खाती हैं, हंसती हैं और देने की बात कहते हैं तो वो नटी जाए, मना कर देती हैं। तो यहाँ पे आप संयोग श्रृंगार की बात है। श्रृंगार, संयोग और वियोग दो प्रकार से श्रृंगार रस हमने पढ़ा, तो ये इसमें माधुर्य गुण होगा। आगे देखिए, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। हरिवंश राय बच्चन की कविता से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। तो जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। तो यहाँ पे मस्त मौला उल्लास और मस्ती का संदेश जो है कवि देना चाहता है, तो यहाँ पर भी माधुर्य गुण होगा। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। मुक्ति बोध की ये पंक्तियाँ हैं। तो ये भी आपको स्वतः ज्ञात हो गया होगा कि माधुर्य गुण से संपन्न है, जहाँ पर शांति का भाव है कि जो कुछ भी मिला है, जो कुछ भी दिया है, मैंने सहर्ष खुशी के साथ स्वीकार कर लिया है। तो ये कवि कहते हैं। तो यहाँ पर आपका माधुर्य गुण होगा। आगे देखिए, कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे मौन में करत हैं नैनन ही सो बात। यानी मौन रहते हुए भी नैनों से बात हो जाती हैं। श्रृंगार रस का यहाँ पे वर्णन है। तो इस प्रकार की जो काव्य सौंदर्य कविताएं आप पढ़ते हैं तो उनमें इन गुणों की पहचान आप ऐसे करेंगे। दोबारा से हम एक बार आपको कंठस्थ करवा दें कि प्रसाद गुण में स्पष्टता होगी, ग्रहणशीलता, सामान्य बोध तुरंत हो जाएगा, और औज गुण में वीरता, जोश की बातें होंगी, और माधुर्य गुण में याद रखेंगे श्रृंगार और शांति, करुणा आदि की आपको बातें, आपको काव्य सौंदर्य दिखाई देगा। तो ऐसे में इन गुणों को आपने पहचानना है और समझना है। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि ये महत्वपूर्ण विषय वस्तु जो है सभी को समझ आ सके। बहुत बच्चों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।